हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था और उसके बाद हमने द हिमालयाज़ को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें जीएस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हों, उन सब में इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया या द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया हिमालयाज़ के साउथ में और पेनिनसुला के नॉर्थ में ये लाई करते हैं। यानी कि देखिए, ये पेनिनसुलर इंडिया है हमारा और ये जो है यहाँ पर हमने पढ़ा था हिमालयाज़। हिमालयाज़ की जो साउथ मोस्ट रेंज थी वो कौन सी थी, तो हमने पढ़ा था शिवालिक। शिवालिक के नीचे यानी कि शिवालिक के साउथ में और जो पेनिनसुलर इंडिया है हमारा, उसके नॉर्थ में ये जो हमारे प्लेन्स हैं ये लाई करते हैं। देखिए, ये हमारी नॉर्थ साइड होती है, ये साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन और ये ईस्ट डायरेक्शन। तो जो हमारा पेनिनसुला इंडिया है इसका हो गया नॉर्थ, और जो हमारा हिमालयाज़ हो गया हिमालयाज़ के साउथ में ये जो ग्रेट प्लेन्स हैं ये लाई करते हैं। एरिया है 7.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इनका जो एरिया है, टोटल एरिया है 7.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एरिया से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा। टोटल लेंथ वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 3200 किलोमीटर। और विड्थ जो है ये वेरी करती है, क्योंकि देखिए ये जो प्लेन्स हैं ये कहीं पर ज़्यादा, इनकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। तो 150 से 300 किलोमीटर के बीच में ये लाई करती है इनकी विड्थ। कैसे बनते हैं, तो देखिए नॉर्थ इंडिया की जो 3 इंपॉर्टेंट रिवर हैं वो कौन कौन सी हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स से ये जो एरिया है या जो ग्रेट प्लेन्स हैं ये बनते हैं। देखिए सेडिमेंट्स क्या होते हैं, तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू जो भी होता है उसे कहा जाता है सेडिमेंट्स। तो इन तीनों जो रिवर हैं ये, इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, सैकड़ों हजारों इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो उन ट्रिब्यूटरीज को मिला करके और इन नदियों को मिला करके जो भी इनके द्वारा बहाकर लाया गया सेडिमेंट्स हैं उनके द्वारा फॉर्मेशन होता है ग्रेट प्लेन्स का। अब देखिए, जो इंडस रिवर सिस्टम है और गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तीनों ही मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उनको देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इंडस रिवर सिस्टम क्या है, गंगा रिवर सिस्टम क्या है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या है, राइट। और ये देखिए यहाँ पर जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो एलुवियल सॉइल यहाँ पर मिलती है। इसी वजह से जो ग्रेट प्लेन्स है ये काफ़ी फर्टाइल है और यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो वेस्टर्न पोर्शन है वो डेजर्ट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्योंकि इसके वेस्ट में क्या है, वेस्ट में पड़ता है इसका राजस्थान, जहाँ पर डेजर्ट्स पाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इसका जो वेस्टर्न पोर्शन है वो किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो डेजर्ट्स ने ऑक्यूपाई किया गया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि नॉर्थ प्लेन्स कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैले हैं और इनकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर कैसी मिट्टी देखने को मिलती है, तो वहाँ पर एलुवियम सॉइल देखने को मिलती है। अब ये जो एलुवियम है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खादर और बांगर। खादर को न्यू एलुवियम कहा जाता है और जो बांगर है इसको ओल्ड एलुवियम कहा जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए हम जो खाना खाते हैं, हमें कैसा खाना पसंद होता है, तो हमें गरम या नया खाना पसंद होता है, हमें पुराना या बासी खाना पसंद नहीं होता है। तो आप बस इसको इसी से याद रखिए, खाने से हो गया खादर और कैसा खाना, तो न्यू खाना, खादर न्यू। और जो बचता है बांगर, ये कैसी हो जाएगी, तो ओल्ड हो जाएगी। अब देखिए, जो खादर है हमारी ये रिवर बेसिन के आसपास मिलती है और जो हमारी बांगर है ये रिवर बेसिन से दूर मिलती है। अब देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करिए ये हमारी रिवर वैली है, इसमें पानी भरा होता है। अब जब इसमें रिवर में बाढ़ आती है तो रिवर का जो पानी है वो बाहर निकलेगा और जो रिवर के अंदर सेडिमेंट्स होते हैं वो तटों के आसपास जमा हो जाते हैं, यानी कि इसके किनारे के आसपास जमा हो जाते हैं। और जो ये सेडिमेंट्स जमा होते हैं तटों के आसपास, यानी कि इसके किनारे के आसपास, इसी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है।
अब देखिए फ्लड्स जो हैं ये ऐसा तो है नहीं कि अभी आए हैं या एक ही साल में आते हैं, ये सैकड़ों सालों से आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो जो नई जो जमा होती है सेडिमेंट्स उसको कहा जाता है खादर, और जो पुराना हो जाता है, जो आगे खिसक जाता है नदियों के तटों से, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बांगर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हम आगे पिक्चर के थ्रू भी समझेंगे। अभी आप इसको बस इतना याद रखिए कि जो हमारी खादर है वो कहाँ पर मिलती है, रिवर बेसिन के आसपास मिलती है, और जो बांगर है वो दूर मिलती है रिवर बेसिन के। खादर जो है इसकी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और जो बांगर है इसकी फर्टिलिटी काफ़ी कम होती है। अब देखिए इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें फाइन ग्रेन्स पाए जाते हैं। फाइन ग्रेन्स मतलब ये काफ़ी बारीक मिट्टी होती है और इसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इनकी संख्या काफ़ी कम होती है। लेकिन जो बांगर हैं इसमें कैल्केरियस डिपॉजिट्स पाए जाते हैं जिन्हें कंकड़ कहा जाता है, और इसी वजह से इनकी फर्टिलिटी कम होती है। अब देखिए जो एलुवियम सॉइल है हमारी खादर, ये जो है हर साल बनती रहती है। नई फ्रेश जो एलुवियम खादर है ये बनती रहती है, क्योंकि नदियाँ हर साल नया डिपोजिशन लेके आती हैं, अपने साथ में सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, और जब भी उनका पानी बाहर निकलता है तो ये क्या करती हैं, इनके सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं नदियों के तटों के आसपास। तो ये जो खादर है हमारी हर साल नई बनती रहती है। जो बांगर है ये जो होते हैं ये लो प्लेन्स होते हैं, यानी कि नदियों जो हमारी खादर हैं उसके लेवल से इनका लेवल काफ़ी कम होता है। इसको आगे पिक्चर के थ्रू समझेंगे। अब देखिए आगे देख लेते हैं हम। अब देखिए जो हमारे ग्रेट प्लेन्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट? पहला है भाबर और दूसरा है तराइन जोन। इनसे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भाबर जो है लॉन्ग नैरो प्लेन है अलोंग द फुट हिल्स। अब फुट हिल्स क्या है? देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने द हिमालयाज़ को पढ़ा था, तो हिमालयाज़ की जो साउथ मोस्ट रेंज होती है उसको कहा जाता है शिवालिक, और शिवालिक को ही क्या कहा जाता है? फुट हिल्स कहा जाता है। सपोज करिए ये क्या है, हमारी फुट हिल्स हैं, यानी कि शिवालिक रेंज है। इसके नीचे लंबा और पतला सा जो एरिया होता है उसे कहा जाता है भाबर। ब्रॉड लॉन्ग जोन साउथ ऑफ द भाबर प्लेन। तराइन जोन जो है ये भाबर के साउथ में होता है और ये चौड़ा एरिया होता है। याद रखिएगा जो हमारा भाबर है ये थोड़ा पतला होता है, यानी कि कम चौड़ा होता है, और तराइन जो है ये ज़्यादा चौड़ा होता है इन कंपैरिजन टू भाबर। अब देखिए पेबल स्टडीड जोन है जो हमारा भाबर है, ये क्या हो गया हमारा तराइन। जो भाबर है इसमें मोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। याद रखिएगा इसमें कंकड़ पत्थर जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और जो तराइन है ये होता है डैम्प एरिया कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। ये डैम्प एरिया होता है और इसमें फाइन ग्रेन्स पाए जाते हैं तराइन जोन में, और ये जो है डेंस जो फॉरेस्ट हैं उनसे कवर्ड रहता है। याद रखिएगा पहले आती है शिवालिक, उसके बाद भाबर, उसके बाद तराइन जोन। जो हमारा भाबर है ये 9 से 16 किलोमीटर चौड़ा होता है, यानी कि ये कम चौड़ा होता है, और जो तराइन जोन है ये 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा होता है। भाबर जो है ये अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें मोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, तो इसीलिए ये एग्रीकल्चर के लिए अनसुटेबल होता है। जो तराइन जोन है इसमें एग्रीकल्चर की जा सकती है, ये सुटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए। अब देखिए जो भाबर है, जो भाबर रीजन है इसमें जो स्ट्रीम्स हैं यानी कि जो नदियां हैं डिसअपियर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी कंकड़ पत्थर हैं इनके बीच से होकर के जब नदियां बहती हैं तो इसमें डिसअपियर हो जाती हैं, और जो हमारा तराइन जोन है इसमें वो फिर से रीअपियर हो जाती हैं। तो याद रखिएगा क्योंकि ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जो स्ट्रीम्स हैं वो भाबर रीजन में डिसअपियर होती हैं या तराइन रीजन में, तो याद रखिएगा जो हमारी स्ट्रीम्स हैं वो भाबर रीजन में डिसअपियर हो जाती हैं और तराइन जोन में रीअपियर हो जाती हैं। तो अब देखिए इसको आगे देख लेते हैं। इसको अब हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे। देखिए ये है हमारा हिमालयाज और ये इसकी साउथ मोस्ट रेंज है, कौन सी? शिवालिक्स या फुट हिल्स भी इनको कहा जाता है। इसके जो अलोंग है ये क्या मिलता है हमें? भाबर, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया इसमें मोटे मोटे कंकड़ पत्थर मिलते हैं, और ये क्या है हमारा भाबर रीजन, कम चौड़ा होता है इन कंपैरिजन टू तराइन जोन। उसके बाद आता है हमारा तराइन जोन और इसमें फाइन ग्रेन्स मिलते हैं और ये ज़्यादा चौड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में? भाबर के कंपैरिजन में। ये 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा होता है और ये 9 से 16 किलोमीटर चौड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो पहले ही समझा दिया है आपको खादर और बांगर क्या होती है ये भी बता दिया है। देखिए सपोज करिए ये हमारी क्या है? रिवर वैली है। रिवर वैली के आसपास क्या मिलता है हमें?
खादर मिलती है, और जो दूर है यानी कि इससे दूर यानी कि इसके बेसिन से, रिवर बेसिन से दूर क्या मिलती है, हमें बांगर मिलती है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसको आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या दिया है। अब हम पढ़ेंगे सब डिविजन्स ऑफ ग्रेट प्लेन्स। देखिए हमने पढ़ा था फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, उसमें हमने पढ़ा द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और उसी के अंदर अब हम पढ़ रहे हैं सब डिविजन्स ऑफ द ग्रेट प्लेन्स। जो ग्रेट प्लेन्स हैं हमारे, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है द राजस्थान प्लेन्स। राजस्थान प्लेन्स को थार भी बोला जाता है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है। जो राजस्थान प्लेन्स हैं ये वेस्टर्न मोस्ट रीजन है ग्रेट प्लेन्स के, जो हमारे ग्रेट प्लेन्स हैं या नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसका वेस्टर्न मोस्ट रीजन है ये राजस्थान प्लेन्स। यहाँ पर एक अकेली जो रिवर है वो बहती है लूनी, इसको साउथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है, इसका नाम याद रखिएगा क्या है, लूनी। अंड्यूलेटिंग प्लेन्स हैं, अंड्यूलेटिंग प्लेन्स का मतलब होता है जैसा कि आपने देखा भी होगा जो डेजर्ट्स हैं वो वेवी चलते हैं, यानी कि वेवी लाइक दिखते हैं, जैसे इनमें वेव बनी हुई है, तो उसको कहा जाता है अंड्यूलेटिंग प्लेन्स। इसको मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है, मरुस्थली भी इसको कहा जाता है। और जो राजस्थान प्लेन्स हैं यहाँ पर सेलाइन लेक्स मिलती हैं, यानी कि खारे पानी की झीलें मिलती हैं, जैसे कि डीडवाना लेक और सांभर लेक। तो याद रखेंगे जो हमारे राजस्थान प्लेन्स हैं ये कौन से हैं, वेस्टर्न मोस्ट रीजन है किसका, द ग्रेट इंडियन प्लेन का। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है द पंजाब हरियाणा प्लेन्स। पंजाब जो प्लेन है हमारा ये किससे मिलकर के बना है, 5 जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं इंडस रिवर सिस्टम की उनसे मिलकर के पंजाब प्लेन बनता है। और ये मेनली किससे मिलकर के बना होता है, तो दोआब से मिलकर बना होता है। दोआब क्या होता है, तो 2 रिवर के बीच की जो लैंड होती है और जो भूमि होती है उसको कहा जाता है दोआब। अब कुछ इंपॉर्टेंट दोआब्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं और उनका रीजन देख लेते हैं कहाँ पर है। सबसे पहला है बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब किन 2 रिवर के बीच में बनता है, तो बिटवीन व्यास और सतलुज रिवर का जो बीच की जो लैंड है उसे कहा जाता है बिस्ट दोआब। नेक्स्ट है बारी दोआब। बारी दोआब बनता है ब्यास और रावी रिवर के बीच में। नेक्स्ट है रचना दोआब। रचना दोआब किसके बीच में बनता है, तो रावी और चेनाब रिवर के बीच में बनता है। नेक्स्ट है छज दोआब। छज दोआब चेनाब और झेलम रिवर के बीच में बनता है। नेक्स्ट है सिंधु सागर दोआब। सिंध सागर दोआब जो है ये झेलम और इंडस रिवर के बीच में बनता है। तो ये दोआब जो हैं कौन कौन से रिवर के बीच में बनते हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनका नाम दे करके पूछ लिया जाता है कि कौन सा दोआब किन 2 रिवर के बीच में बनता है, तो याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में। देखिए पंजाब प्लेन जो है ये 5 रिवर से मिलकर के बना है, कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास। ये 5 जो रिवर हैं ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो चेनाब रिवर है। इंडस रिवर सिस्टम की वीडियो में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। पंजाब प्लेन की जो ईस्टर्न बाउंड्री है उस पर लोकेटेड है दिल्ली अरावली रिज। याद रखेंगे ईस्टर्न बाउंड्री जो है पंजाब प्लेन की वहाँ पर क्या लोकेटेड है, दिल्ली अरावली रिज। अब देखिए एक अकेली रिवर है यमुना और सतलुज के बीच की, कौन सी, घग्गर, जिसको क्या माना जाता है, सरस्वती जो रिवर है उसका सक्सेसर माना जाता है। देखिए जो हमारी सरस्वती रिवर है वो प्रेजेंट टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन जो हमारे वेद पुराण हैं उसमें इसका काफ़ी वर्णन मिलता है सरस्वती रिवर का, और इसी सरस्वती रिवर के जो सक्सेसर है उसे माना गया है घग्गर रिवर को, राइट। अब देखिए इसको आगे देख लेते हैं। द गंगा प्लेन्स, ये हमारा 3rd सब डिवीज़न है द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का, और ये लार्जेस्ट यूनिट है ग्रेट प्लेन्स की। कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो ये दिल्ली से कोलकाता तक फैला है। कौन कौन से स्टेट्स इसके अंदर आते हैं, तो उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है और वेस्ट बंगाल आता है। हम गंगा की बात कर रहे हैं कि गंगा कहाँ से होकर के बहती है, तो देखिए गंगा प्लेन्स के अंदर उत्तराखंड भी आ जाता है, उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, बिहार भी आ जाता है और वेस्ट बंगाल भी आता है। ये थोड़ा सा झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट से भी होकर के बहती है, उसको मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, तो आप याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं यानी कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी सैकड़ों हजारों सहायक नदियां हैं गंगा नदी की, वो लार्ज अमाउंट में एलुवियम को डिपॉजिट करती हैं और ये जो प्लेन है इसको मोर फर्टाइल बनाती हैं। याद रखेंगे
गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर के इस प्लेन को बनाती हैं और इसको मोर फर्टाइल बनाती हैं एलोवियम को डिपॉजिट करके। लार्जेस्ट यूनिट है, जैसा कि मैंने बताया कि जो गंगा प्लेन्स है ये लार्जेस्ट यूनिट है ग्रेट प्लेन्स की, और इसका जो जनरल स्लोप है वो ईस्ट टू साउथ ईस्ट की तरफ होता है। तो चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट सब डिवीज़न है द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है ये लो लेवल प्लेन है और इनका फॉर्मेशन होता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के द्वारा। अब देखिए जो हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन है इनको असम वैली या असम प्लेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखिए जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इंडिया में 2 स्टेट से होकर के बहती है, पहला अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है असम। इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो असम स्टेट से होकर के बहता है, इसीलिए इसको असम वैली या असम प्लेन भी कहा जाता है। जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है इसके ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है पूर्वांचल हिल्स, और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। तो ये भी याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया और ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।